तो तीर्थ यात्रा भी करते रहिए। युवा लोग हैं, 45 दिन तीर्थों में। आप कहोगे कहाँ जाएं? मेरे पास आ जाइए ना, मैं साल में बहुत तीर्थों में रहता हूँ। कथाओं में आइए, सेवा के लिए आइए, कुछ दिन वृंदावन में निकाल के जाइए। वृंदावन आश्रम में ना खाने का पैसा लगता, ना रहने का पैसा लगता। बिहारी जी का दर्शन कीजिए, गंगा का यमुना का स्नान कीजिए और गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए, बड़ा आनंद है। जिनकी जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं उनके लिए वृद्धावस्था तीर्थों में ही निकले। माता कुंती भी बुढ़ापे में, गांधारी माता धृतराष्ट्र कैसा भी रहा हो, लेकिन उसने अंतिम जो समय है उत्तर काशी में निकाला। उत्तर काशी पहुंच गया था, समय उसका लास्ट का वही निकला। पहले के लोग बड़े होशियार होते थे, अपनी वृद्धावस्था, अपना बुढ़ापा तीर्थ में निकालते थे। तीर्थ नाम उस जहाज का है जिस पर चढ़कर के व्यक्ति संसार रूपी नदी को पार हो जाता। तीर्थ का मतलब है जो तार देता है, उसे तीर्थ कहते हैं। तो एक विंशा मुखा प्रोक्ता रुद्रलोक प्रदायिनी, 21 मुख वाली जो नदी है, सिरादे 21 मुख वाली जो नदी है, नदी उसका नाम है माता गोदावरी, और यह लोगों को भगवान के धाम तक पहुंचा देती है। गौ हत्या जैसे महापातकों से जीव को मुक्त कर देती है। सुवर्ण मुखरी पुण्य प्रोक्ता न मुखा तथा, और सोने का मुख, हाँ, सरस्वती चपुम्पा चकन्या श्वेत नदी, और भी तमाम नदियों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तत्पश्चात फिर बताया गया कि 27 मुखों वाली नदी है जिसका नाम है कावेरी। इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी भी बड़ी अद्भुत है और इसके 27 मुख हैं। लिखा है सप्तविंश मुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्ट प्रदायिनी, तत्तीरा स्वर्गदाशैव ब्रह्म विष्णु पद प्रदाहा। इसके तीर में रहने से नारायण का धाम मिल जाता है। नैमिषे भद्रेशानान में सगे चा गुरुरवो ब्रह्मलोक प्रदम विद्या तत्पूजादिकम तथा। केदारनाथ के पास में केदारोक उदकपानम च स्नानम च ज्ञानदम विदु। वर्णन क्या है कि केदारनाथ के पास में एक कुंड है जिसका नाम है गौरी कुंड। होगा, आप गए होंगे, आपने देखा होगा, वहाँ गौरी कुंड है। गौरी कुंड का जल का आचमन करने से लोगों की माथे की गांठ खुल जाती है, वो विद्वान हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव उस गौरी कुंड के जल का है। नर्मदायाम नदी स्नानाम विष्णुलोकम आपने आपने नर्मदा मैया का अभी महात्म्य आपने महिमा सुनी है। तो वाचिकम जब जापेना कायकम काय शोषणम, इन जगहों पर जाकर के और आप मन वचन और कर्म से भगवान का चिंतन आप कर सकते हैं। पाप के अंश से पाप और पुण्य के अंश से पुण्य ही बढ़ता है। ये इतनी अच्छी बात कही है ग्रंथ में। वर्णन है कि पाप के अंश से, वो तो बबूल का बीज है तो बबूल पैदा करेगा, आम का है तो आम का पैदा करेगा। तो बिल्कुल भी पाप के बीज को मरने से पहले रहने मन दीजिए, इसको खत्म कर दो, जला के राख कर दो। क्योंकि यदि पाप का बीज है तो ये बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, और यदि हमारे अंदर पुण्यों का बीज है तो पुण्यों की बेल हमेशा हरी भरी बनी रहेगी। इसलिए हमारे अंदर पाप का बीज नहीं होना चाहिए। हम अपने अंदर पुण्यों का बीजारोपण कर दें, मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का अपराध न होने दें। देवानाम पूज्या चैव ब्राह्मणानाम च दानता तपोदिक्याच कालेन भोग सयो भवे नृणाम। यह श्लोक बड़ा अद्भुत है और या इसकी व्याख्या आपके बीच में मैं कर रहा हूँ। वर्णन है देवताओं की पूजा से, ब्राह्मणों को दान देने से, अधिक तप से समय अनुसार मनुष्य भोग प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। तप मीन्स जो आप व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, सोमवार करते हैं, मंगलवार करते हैं, 3 काम जरूर करना। क्या करना है? देवताओं की पूजा। आपके घर में मंदिर नहीं है तो कुछ प्रतिमाएं घर में ला के रख लो। हम लोग भी जहाँ जाते हैं मंदिर संग ही चलता है, संग रहता है। कल भी मैंने निवेदन किया कि नित्य भगवत दर्शन आप करते हैं। कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय पर दान करने से जो फल प्राप्त होता है, अपने भगवान का नित्य दर्शन करने से रोज उतना फल मिल जाता है। ये फ्री फंड में मिल रहा है तो भी नहीं किया जा रहा आपको। रोज कीजिए। अगल बगल गली मोहल्ले में मंदिर है, नहीं है तो आपके घर में तो मंदिर है।
तो 3 काम तो नित्य करने की जरूरत है। शिव महापुराण में लिखा है वो 3 क्या, देवानाम पूजया चैव, देवानाम पूजयाम चैव, देवताओं की पूजा रोज करो, नित्य करो। नारी के लिए महीने में कुछ ऐसे दिन हैं ना वो रसोई में जा सकती ना वो पूजा घर में जा सकती, तो उन दिनों में वो मानसिक भाव से भगवान का स्मरण कर ले, भगवान का चिंतन कर ले। मन से भी भगवान का स्मरण करने से उसको उतना ही पूजा का लाभ प्राप्त होता है जितना मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करने से जितने फल की प्राप्ति होती है। कोई नारी अनुष्ठान में बैठी है, मान लिया जाए नवरात्र है, 9 दुर्गा का 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 7 दिन अभी बकाया है, इतने में उसको ऋतुकाल समय आ गया है, तो तत्काल उसे उस पूजा को छोड़ देना चाहिए। मंदिर में जाने से वो बचे, वो नहीं जाए। 7 दिन की उसकी पूजा छूट गई है तो भी उसको नवरात्रा के 9 दिन का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपनी स्मृति में लिखा। और ये जानबूझ करके आप अपराध करते नहीं, 7 दिन की छूट जाएगी, अब तो दूसरा दिन हो ही गया है, अब तो हमने मूड धो ही लिया है। नारी 7वें दिन मंदिर में जाने के लायक होती है, 5वें दिन, चौथे 5वें दिन रसोई में जाकर अपने परिवार के लिए भोजन बना सकती है, लेकिन देवताओं के भोग के लिए वो 7वें दिन ही रसोई भगवान के सामने आरूढ़ती है, ऐसा वर्णन है। तो क्या सुंदर वर्णन किया गया कि देवतानाम पूजयाम, देवताओं की पूजा नित्य, ब्राह्मण को दान, जो भी कुछ बने उसे दीजिए, ये कुछ नित्य का हो जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ये रोज का हो जाए। इसके लिए इस श्लोक को पढ़ कर के और हमने आप भक्तों को इतने बढ़िया काम से लगा दिया। क्या काम से लगा दिया? गुरुकुल में दुनिया भर के ब्राह्मण बच्चे रहते हैं, यूँ तो आप ब्राह्मणों को रोज बुला करके जमा नहीं पाएंगे, तो ऐसी व्यवस्था कर ली गई है कि भक्तों से 1 साल में 2400 रुपया ले करके और इतने बढ़िया काम से उन्हें जोड़ दिया है कि तुम्हारे 2400 रुपये के अंश से ब्राह्मणों का भोजन और बाहर चलने वाली गाड़ियों के द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन रोज मिल जाता है, नित्य मिल जाता है, प्रतिदिन मिल जाता है। वैसे तो आपसे हो नहीं पाएगा, लेकिन उसमें ये व्यवस्था ये जोड़ दी गई है।